बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की मेरी रेसिपी सहर व अफ्तार के लिहाज से है। रमज़ान मुबारक में आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं और अफ्तारी में भी। ये आपको तरोताज़ा रखेगा और आपको चुस्त व तवाना रखेगा। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जिनको खून की कमी है। आप अगर एक मंथ भी इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आपकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो स्ट्रॉबेरी का जूस किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है, उसे अच्छे तरीके से वॉश किया है क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी होती है काफ़ी। और उसके बाद इसका ग्रीन पार्ट मैंने निकाल दिया। और अब यहाँ पे मैंने एक जूसर ले लिया है, 2 गिलास पानी ऐड किए हैं इसके अंदर और सारी स्ट्रॉबेरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और सिवाय इसके शुगर हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अगर आप जूस को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ब्लेंड करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन तक आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी टाइम पर इसके अंदर नमक, लेमन या कोई और भी चीज़, काला नमक इस डाल देते हैं तो इससे जूस का टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस आपने शुगर डाल के इसे ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सर्विंग करनी है। अभी अगर आपने जब भी आप सर्विंग करें तब आप ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। सर्विंग के लिए यहाँ मैंने 2 गिलास ले लिए हैं और इसके अंदर अब मैं जूस ऐड कर रही हूँ। जूस ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर एक लेमन, शुगर के मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड किए थे। खट्टा मीठा शरबत बड़ा मज़ेदार लगता है तो यहाँ पे मैंने एक लेमन ले लिया है। हाफ़ लेमन मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नमक सर्विंग के टाइम पर आप इसे इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप पहले डाल देते हैं तो इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आज की हमारी रेसिपी बन चुकी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।